मोबिलिटी, मोबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं, किससे? म्यू से। और म्यू इक्वल्स टू, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और VD का फॉर्मूला होता है माइनस ई टाउ बाय एम, पढ़े हो। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर ई कर दिया, इससे कैंसिल, है ना, माइनस ई टाउ बाय एम, यही हमारा मोबिलिटी का फॉर्मूला हो गया। इसकी जो यूनिट है, इसकी यूनिट क्या लिखते हैं? मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट लिखते हैं वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर यानी मीटर स्क्वायर, मीटर ऊपर चला गया, सेकेंड पे -1 और वोल्ट पे -1, ये इसका यूनिट हो गया। ठीक है। दूसरा यूनिट अगर यहां से लिख सको तो ये इलेक्ट्रिक या चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ए कूलम इनटू सेकेंड डिवाइडेड बाय केजी, ये भी आपका यूनिट हो सकता है। और अगर डायमेंशन निकालना हो तो इस फॉर्मूले से बेटर इस फॉर्मूले से डायमेंशन निकाल लिया जाए। चार्ज का डायमेंशन 80, ई का मतलब 80 इंटू टाइम, टाउ का मतलब हो गया टी, और डिवाइडेड बाय एम, ये लिखेगा m-1 L0 टी स्क्वायर ए, यह डायमेंशन हो गया मोबिलिटी का। ठीक है। मोबिलिटी क्या है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी। मोबिलिटी हमारी हो गई खत्म। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। देखो सबसे पहले ये टर्मिनल पोटेंशियल, जरा एकदम सुनते जाना आप, 10 मिनट तक एकदम किसी बच्चे को कुछ नहीं बोलना है ना। इस सारा का सारा टॉपिक हम रिवाइज कराते हैं जितना बचा हुआ है अभी। टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? V से। और EMF को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसको कहते हैं, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम लोग कैपिटल E से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ कि यह एक सेल है, मतलब एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, एक सेल है, एक इंटरनल रेसिस्टेंस है, और करंट मेरा ऐसे जा रहा है। क्या जा रहा है? करंट जा रहा है। करंट अगर जा रहा है तो इसका EMF मेरा E है, इसका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R है, और इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है? स्मॉल r। करंट मेरा इधर से ऐसे जा रहा है, तो हम पूछेंगे कि इसका R इक्विवेलेंट बताओ। तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R प्लस R। फिर पूछेंगे I बताओ, I इक्वल्स टू E बाई क्या लिखेंगे? R प्लस R। और I इंटू R प्लस I इंटू R इज इक्वल्स टू E, और E इज इक्वल्स टू आई आर प्लस आई आर। ई जो आई आर है, इस आई आर को हम लोग यही टर्मिनल पोटेंशियल कहते हैं, और ये वाला जो है ये मेरा ईएमएफ हो गया, और ये जो है इसको हम लोग लॉस्ट वोल्टेज कहते हैं, लॉस्ट वोल्टेज ये मेरा है। ठीक है, ठीक। अब फिर बोले कि V इज इक्वल्स टू, यानी यहाँ पे क्या लिखोगे? E इज इक्वल्स टू V प्लस आई इंटू आर, और V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। यह सेल डिस्चार्ज करता हो तो यह फॉर्मूला है। क्या करता हो? डिस्चार्ज करता हो तो यह फॉर्मूला है। कैसे समझेंगे डिस्चार्ज हो रहा है? तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से अगर करंट बाहर निकलता हो कहते हैं डिस्चार्ज हो रहा है, और डिस्चार्जिंग ऑफ सेल में V इक्वल्स टू E माइनस आई आर होता है। अगर यही सेल के पॉजिटिव किसी दूसरे सेल से, जैसे मान लो एक तो सेल यहाँ पे और है ना, जो कि इस सेल से ज्यादा पावरफुल है, तो इस सेल से यानी ये मान लो कि इसका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ E2 है, और E1 ग्रेटर देन E2 है, तो इसका मतलब क्या होगा? इधर से करंट निकलेगा, और यह सेल के कौन से टर्मिनल में इंटर कर रहा है? यह जो सेल है, यह सेल मेरा क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है। क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला लिखिएगा V इक्वल्स टू E प्लस आई आर। ठीक है। डिस्चार्जिंग ऑफ सेल में E में से कुछ घटा तब V के बराबर होता है, इसका मतलब E बड़ा है और V छोटा है। डिस्चार्जिंग ऑफ सेल में टर्मिनल पोटेंशियल इज लेस देन EMF, और चार्जिंग ऑफ सेल में टर्मिनल पोटेंशियल इज ग्रेटर देन EMF होता है। तो दिक्कत नहीं है ना। फिर इससे भी आगे बढ़े हम लोग, है ना। तो इससे हम लोग आगे बढ़े तो एक वो चार्जिंग हो गया, दूसरा डिस्चार्जिंग हो गया, है ना। अब इंटरनल रेसिस्टेंस कौन कौन चीज पर डिपेंड करता है? तो कहता है यह जो है ये डिपेंड करता है R इक्वल्स टू सी डी बाई ए, है ना। सी डी बाई ए का मतलब हो गया, सी का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डी का मतलब हो गया सेपरेशन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, और ए का मतलब हो गया एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स डिप्ड इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, है ना। क्या क्या डिपेंड किया? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, सी का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जितना कम एसिड होगा उतना ज्यादा इंटरनल रेसिस्टेंस होगा,
स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब एसिड जितना ज्यादा होगा, एसिड का मात्रा जितना ज्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। दो टर्मिनल के बीच में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इंटरनल रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। और जो हमारा जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है उसका एरिया जितना ज्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस उतना कम होगा। क्लियर हो गया। और एक और चीज पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, है ना, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है। कोई दिक्कत नहीं। तो देखो हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल और ईएमएफ पूरी अच्छी तरह समझ गए। अब आए, अब क्या है, तो इससे आगे बढ़े तब आए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन, एक सेकंड रुकना, तो क्या बोल रहे थे अभी जो तुम लोग पढ़ा, इसमें यह पढ़ा यह एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, ये इंटरनल रेसिस्टेंस है, ये ईएमएफ है। और अभी देखो इधर से करंट निकला, जो करंट इसमें गया वही करंट इसमें गया। तो जानते हैं, पहली बात ही समझिए, I इक्वल्स टू ई अपॉन आर प्लस आर, यही फॉर्मूला आप यूज करते हैं, है ना, I इक्वल्स टू ई अपॉन आर प्लस आर। अब ये पावर इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम होता है, और वर्क बराबर v इंटू क्यू लिख सकते हैं। कहां से लें, v इंटू क्यू, v बराबर क्या लिखते हैं, w बाई क्यू, है ना, तो w इक्वल्स टू v इंटू क्यू डिवाइडेड बाई टी, और q बाई टी को आप क्या लिख सकते हैं, I। अब पावर का फॉर्मूला हो गया v इंटू आई, है ना, v इक्वल्स टू आई इंटू आर इंटू आई इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। ये किसका फॉर्मूला लिख दिए, पावर का। किसका फॉर्मूला लिखे, अब कहता है कि पावर विल बी मैक्सिमम, पावर विल बी मैक्सिमम कब, जब टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस, इसको भी छोड़ दो, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंट टोटल इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के बराबर हो तो समय पावर जो देगा सेल, वो पावर क्या देगा, मैक्सिमम पावर देगा। और इसी थ्योरम को मैक्सिमम पावर थ्योरम कहते हैं। कौन सा थ्योरम कहते हैं, मैक्सिमम पावर थ्योरम कहते हैं, है ना। यानी टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस is equals to total external resistance. At this condition the cell will deliver the maximum power and this theorem is known as maximum power theorem. कोई कंफ्यूजन नहीं, रफ कर दें सबको। अब आइए एक और चीज आइए, W is equals to, आप क्या पढ़े, Q into V, जूल्स लॉ क्या बोलता है, W equals to Q into V, Q बराबर I into T, V बराबर I into R। तो हीट का फॉर्मूला कितना लिखते हैं, I स्क्वायर आर टी। जो वर्क डन होता है वही एनर्जी हो जाता है, और इसमें एनर्जी कितना होता है, तो यही एनर्जी का। सर कैमरा थोड़ा उस साइड कर दीजिए ना। कौन सा एनर्जी बोलिएगा, एनर्जी भी निकालने का आपको तरीका बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। सब को हटाओ, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का कॉम्बिनेशन क्या रहता है, सबसे पहला कॉम्बिनेशन बोलता है सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, है ना, निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हो, ऐसे कॉम्बिनेशन को कौन सा कॉम्बिनेशन कहते हैं, सीरीज। देखिए निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो इस तरह जो भी कॉम्बिनेशन होता है ऐसे कॉम्बिनेशन को कौन सा कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो इसका ईएमएफ कितना, ई ई ई आर आर आर, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर आप फिर बोलेंगे कि देखिए इधर से आप चल रहे हैं, सेल का कौन टर्मिनल मिल रहा है, नेगेटिव, तो क्या बोलिएगा, पॉजिटिव। क्या बोलेंगे, फिर पॉजिटिव। तो टोटल ईएमएफ जो होगा, टोटल ईएमएफ ई प्लस ई, है ना, ऐसे बढ़ते बढ़ते टू एन, और इसका कितना हो जाएगा, एन ई, क्या होगा, एन ई। उसी तरह इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस आर प्लस आर, ऐसे होते होते कहां तक रहे, एन तक, सब सीरीज में एन आर, कोई दिक्कत नहीं। फिर आइए आर इक्विवेलेंट, अब इसके साथ यह जो रेसिस्टेंस है, यह कौन सा कॉम्बिनेशन में, सीरीज है, क्या लिखेंगे, एन आर प्लस आर, कोई दिक्कत नहीं, एन आर प्लस, फिर बोलेंगे आई इक्वल्स टू एन ई डिवाइडेड बाय एन आर प्लस आर। यही जो हम तो करंट निकालने का फॉर्मूला हो गया। कौन सा कॉम्बिनेशन का बात किया, सीरीज। कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज। अब ये एक सेल है ना, फिर एक सेल और है ना, फिर एक सेल ऐसे है ना, और अब क्या हुआ, करंट मेरा ऐसे जा रहा है ना। अभी बताइए तो इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज है कि नहीं है, नहीं है, नहीं ना है, तो नहीं है, तो इसका मतलब ये रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। कौन सा कॉम्बिनेशन है, रॉन्ग कॉम्बिनेशन इन सीरीज ग्रुपिंग। अब इधर से चलिए इधर से, सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है, पॉजिटिव, तो क्या बोलेंगे, फिर इसका सेल का कौन टर्मिनल मिला, मिला निगेटिव तो पॉजिटिव, मिला निगेटिव तो पॉजिटिव,
अब देखो इस ये टोटल नंबर ऑफ सेल कितना है 3, इसमें कितना गलत में लगा हुआ है वो एक, कितना गलत में लगा है 8, एक तो सेल गलत था तो एक और अच्छा सेल को खत्म कर दिया, तो टोटल ईएमएफ कितना आ गया सो बताओ ई, है ना, कितना आया ई। और अगर मान लो इसमें ई सोचो कि अगर इसमें 2 ठो गलत होता तो 2 ठो और गलत वाले को खत्म करता, अगर 4 गलत होता तो 8 को, अगर x गलत है तो 2x को खत्म हो जाता है, पहले x तो ऑलरेडी गलत है और x अच्छा भी सेल को लेकर डूब जाता, टोटल जो सेल उस सर्किट से रिप्लेस होता वो कितना होता, कितना होता 2x, 2x नहीं कितना रिप्लेस होता 2x, कितनी सुनाई दे रहा है? यस सर। चलो तो टोटल कितना इसमें रिप्लेस हो जाता 2x, कितना रिप्लेस होता 2x। तो अब फिर आओ कि इस सब को हटाओ और टोटल ईएमएफ कितना होगा पता है? अगर रॉन्ग कॉम्बिनेशन होगा तो टोटल ईएमएफ आपका होगा कितना पता है? सॉरी टोटल n है, इसमें से x गलत लगा तो टोटल कितना गलत हो गया n माइनस 2x, यानी 2x गलत हो गया तो बचा कितना? अरे भाई टोटल 10 सेल है उसमें 2 ठो गलत हो गया, तो 2 ठो गलत हो गया तो 2 ठो और अच्छा सेल को डूब गया, तो वो बचा कितना 6 टोटल n सेल था उसमें x गलत है तो n माइनस 2x बचा, n माइनस 2x बचा इनटू क्या लिखेंगे बताओ e, फिर r इक्विवेलेंट अगर लिखोगे nr, ताकि सेल उल्टा लगे या सीधा रेसिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर बोलेंगे r इक्विवेलेंट nr प्लस r, करंट I इक्वल्स टू NE बाय nr प्लस r, यही करंट निकालने का तरीका हो गया। सॉरी ये रॉन्ग कॉम्बिनेशन का फार्मूला हो गया, कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज में रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, इसका ही फार्मूला हो गया। देखिए यह एक सेल है ना, एक सेल ऐसे ऐसे, दूसरा सेल ऐसे है ना, ये सब जानते हो, सब को ऐसे करके जोड़ दिया इसे, है ना, कौन सा कॉम्बिनेशन है बताओ तो? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और इसमें कहता है कि जो एक का ईएमएफ होगा वही सबका ईएमएफ होगा, जो एक का ईएमएफ होगा वही क्या होगा? सबका ईएमएफ होगा। टोटल ईएमएफ कितना होगा? तो टोटल ईएमएफ कितना होगा बताओ? ई जो एक का है, एक का ईएमएफ ही, दूसरे का भी, दूसरे का भी, तो ई टोटल ईएमएफ ही हो गया। अब देखो आर 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 कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया रे? पैरेलल, तो आर बाय एन, है ना, तो आर बाय एन, इस सब सेल को हटाओ, एक सिंगल सेल लगाओ ऐसे, है ना, इसका ईएमएफ कितना हो गया? ई, इंटरनल रेसिस्टेंस आर बाय एन, आर बाय एन, आर बाय एन हो गया। अब फिर इसके साथ में कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया? ई वाला सीरीज, तो जानते हैं आर इक्विवेलेंट आर बाय एन प्लस आर, कोई दिक्कत नहीं। तो करंट कितना लिखेंगे सो बताओ? ई बाय क्या लिखेगा? आर बाय एन प्लस आर, कोई दिक्कत नहीं। अब आओ इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना लिखोगे? है एन हो गया ना, तो यहाँ पे एन ई ऊपर कर दें, एन को ऊपर भेज दिया, बाय आर प्लस एन आर। बोलो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? ये कौन सा कॉम्बिनेशन का केस हो गया बताओ? पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन का केस हुआ, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये तुम्हारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का केस हुआ और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में करंट का फार्मूला ये हो गया। ठीक, अगर सेल मेरा सेल दो तरह का होता है, एक होता है न्यू और दूसरा होता है ओल्ड। अगर न्यू सेल है तो इंटरनल रेसिस्टेंस बहुत बहुत छोटा होता है किससे? एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से। और अगर ओल्ड सेल है तो इंटरनल रेसिस्टेंस बहुत बहुत बड़ा हो जाता है, कौन सा रेसिस्टेंस से? एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से। तो बोलेगा सीरीज में कोई फायदा है या नहीं है? जैसे अभी देखो कि अगर न्यू सेल होता और कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल, तो जो छोटा है उसके जगह 0 पुट करो, यानी अगर न्यू सेल है, छोटा कौन है? छोटका आर, छोटका आर के जगह 0 पुट करो, तो 0 अगर पुट करोगे तो आई बराबर क्या लिखेंगे बताओ? एन ई बाय एन आर, कैंसिल। जो एक सेल करंट देगा वही सब सेल मिलके भी करंट देगा, यानी अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन करो नए वाले सेल को कोई एडवांटेज नहीं मिलने वाला है, जो एक सेल करंट देता है वही सब सेल मिलकर देगा करंट, कोई दिक्कत नहीं। अगर यह सेल ओल्ड होता तो आर जो है बहुत बहुत बड़ा होता, किससे? इससे, तो यानी कौन सा छोटा हो गया? अगर ओल्ड होता तो कौन छोटा होता? कैपिटल आर, तो कैपिटल आर के जब 0 पुट कर दूं तब फिर करंट कितना होता बताओ? अगर ओल्ड सेल होता तो करंट कितना होता? एन ई बाय आर, हो गया। इसमें क्या होता है? एडवांटेज होता है। तो अगर ओल्ड सेल हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन करने से फायदा है, और अगर न्यू सेल हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन करने से कोई फायदा नहीं, सीरीज कॉम्बिनेशन में फायदा है। कौन सा कॉम्बिनेशन में फायदा है? सीरीज, कोई दिक्कत नहीं। सीरीज और पैरेलल खत्म हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। उसके बाद ऑफ सेल, कौन सा कॉम्बिनेशन? मिक्स्ड। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में क्या होता है हुआ? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि ऐसे करके इन नंबर ऑफ सेल है, कितना सेल है? इन, फिर इधर भी अलग भी हो गया इस तरह करके, ऐसे करके ऐसे एन है, सब फिर सब बाद में कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल। ये वाला कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया? सीरीज।
है ना, ऐसे करके ऐसे करते गए, है ना, ठीक। सबको मिला दिए। देखो क्या बोले, आपको कुछ बोले, क्या बोले कि देखिए ऐसा ऐसा कितना सेल है एन, इसका ईएमएफ कितना होगा एन ई, और ये आर, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर, इसका भी एन ई, और ये वाला इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर, इसका भी एन ई, इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करूं, सब सेल यानी देखो एन ई कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। अगर पैरेलल में होता है तो जो सब का होता है वही, जो एक का होता है वही सब का होता है, तो जानते हैं सब को हटा के एक सेल लगा दीजिए, और वह सेल किसका लगाइएगा, एन ई। अब सुनिए, इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर एन आर एन आर, ये कौन सा कॉम्बिनेशन में हो गया, पैरेलल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर डिवाइडेड बाय क्या होगा, एम, और तब इसके साथ में इसको हम लोग कनेक्ट कर दिए, तो आई निकालना था, आई बराबर क्या लिखेगा, एन ई बाय एन आर बाय एम प्लस आर, यही हमारा करंट निकालने का फॉर्मूला है। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एन ई बाय एन आर प्लस एम आर लिखोगे, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, एम, तो यहाँ पे m इंटू एन ई डिवाइडेड बाय एन आर प्लस एम आर, है ना। ये m इंटू एन जो है ये टोटल नंबर ऑफ सेल होता है, जिसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। बोलिए कोई कंफ्यूजन नहीं। अब वो देखो, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस तरह का है, ये सेल है और दूसरा सेल ये है ना, और ऐसा ये ऐसे करके ऐसे मिला दिया कि कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल। लेकिन ये इसका ईएमएफ E1 है और इसका ईएमएफ E2 है, इसका R1 इसका R2, है ना। इसका E इक्विवेलेंट निकालने का तरीका है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, E1 R2 प्लस E2 E2 R1 बाय R1 प्लस R2। यही फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं। इसी सेल में एक तो इधर से रहा, दूसरा जो है वह इधर से रहा, है ना, तब क्या होगा, देखिए देखिए सेल में कुछ हो गया, कार्बोनी हो गया, क्या कार्बोनी हो गया, E2 तो पहले दोनों का पॉजिटिव एक जगह था और दोनों का निगेटिव एक जगह था, ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, ये वाला R1 हो गया, ये वाला क्या है R2। तो कार्बोनी जो हुआ, सबसे पहले देखना E1 R2 और E2 R1 में बड़ा कौन, E2 समझ में आया, नहीं समझे हुआ, हम जैसे E2 है, ये मान लो 6 दे दिया, कितना दे दिया 6, ये वाला 1 दे दिया, ये वाला 2 दे दिया। अब देखो मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, 4 6 गुना 1 6, जो बड़ा होगा उसको पॉजिटिव लेना, तो कौन यानी E2 R1 बड़ा हो गया, तो देखिए E2 R1 माइनस E1 R2 बाय R1 प्लस R2, समझ में आया, है ना। तो बोलोगे सर करंट कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, तो जो बड़ा है उसी के डायरेक्शन से इधर से करंट निकलेगा, समझ गए, है ना। अगर एक जब भी 2 सेल है, कितना सेल है 2, और 2 से ज्यादा सेल रहेगा तो, है ना, तो सुनिए 2 से अगर ज्यादा सेल होगा तो ऐसा फॉर्मूला याद लिखाए थे, E2 R2 E3 R3, है ना, प्लस ऐसे ऐसे करके डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, यही इसका फॉर्मूला होता है। और ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, रेजिस्टेंस पैरेलल, 1 बाय RP इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस ऐसा होता है, लिखाए हुए हैं, समझ गए, ठीक। ये भी हमारा खत्म हो गया, हटाओ इसको। उसके बाद आओ किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ क्या है, जल्दी जल्दी बताना। तो किरचॉफ्स ने 2 लॉ दिया था, पहला लॉ क्या था, जंक्शन लॉ। जंक्शन किस पे बेस्ड है, जल्दी बताओ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, ठीक है। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोला, टोटल करंट का सम कितना होता है, 0, आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, है ना, जितना करंट आता है उतना करंट जाता है। जंक्शन की तरफ आने वाला करंट पॉजिटिव और जंक्शन से जाने वाला करंट निगेटिव। दूसरा लॉ सेकंड, लूप लॉ। लूप लॉ क्या बोला, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है ना, किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। और इसमें क्या बोला कि टोटल ईएमएफ प्लस या माइनस पोटेंशियल का सम क्या होता है, 0, समझे कि नहीं। टोटल ईएमएफ और किसका सम, पोटेंशियल का सम कितना होता है, 0 होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, अगर हम ऐसे करके ऐसे जा रहे हैं, सेल का कौन टर्मिनल मिलेगा निगेटिव, तो क्या बोलोगे प्लस ही, और इधर से क्या मिलेगा पॉजिटिव, तो क्या बोलेंगे निगेटिव। अब देखो करंट के डायरेक्शन, करंट हमारा ऐसे जा रहा है ना, करंट मेरा ऐसे जा रहा है और हम जो है इस लूप में ऐसे जा रहे हैं, तो करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं, करंट का अपोजिट, ऐसे करके ऐसे जा रहे हैं। देखो करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं, करंट के अपोजिट,
अपोजिट तो प्लस आई आर। करंट के अपोजिट जाओगे है, अभी अपोजिट तो बोलिए ना, अभी भी अपोजिट है बोल रहे हैं। करंट का अपोजिट प्लस आई आर, करंट के डायरेक्शन में माइनस आई आर। कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल टच किया तो क्या लिखेंगे पोटेंशियल। V बराबर क्या होता है कैपेसिटर में, Q बराबर क्या होता है फॉर्मूला C भी, तो V बराबर Q बाय C। ठीक, जा रहे हैं और कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल मिल गया तो बोलेंगे माइनस Q बाई C। माइनस जा रहे हैं और कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल टच है प्लस Q बाई C। कोई दिक्कत नहीं, पूरा किरचॉफ लॉ खत्म। अगला अंतिम चीज आओ, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़े हो। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज दो तरह का होता है, बैलेंस और वायलेंस। वायलेंस में क्या होता है, यानी क्या होता है बैलेंस, कैसे पकड़ते हैं बताओ। ये P, ये Q, ये R, ये S इधर हो गया जी। ये और इसका रेशियो, ये और इसका रेशियो अगर बराबर हो जाए तो क्या बोलते हैं इसको, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। P बाई Q इक्वल्स टू R बाई S। और अगर यह बैलेंस हो जाए तो इसको मिटा दो। ये दोनों कौन कॉम्बिनेशन, सीरीज। ये दोनों कौन कॉम्बिनेशन, सीरीज। तो ये दोनों सीरीज आप फिर आपस में पैरेलल, आर इक्विवेलेंट निकाल दो, वही उसका आंसर होगा। समझ गए। और अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हुआ, जो इसका पोटेंशियल होगा वही इसका पोटेंशियल होगा, दोनों का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। हटाओ इसको। मीटर ब्रिज नाम सुने हो। मीटर ब्रिज में क्या तो गैप होता है, दो ठो। एक गैप में नॉन रेसिस्टेंस और दूसरे गैप में नॉन, है ना, लगाते हैं, लगा दिए। और यह किसके प्रिंसिपल पर बेस्ड है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस्ड है ना। और यह कितना मीटर का वायर होता है, 5 मीटर के 6 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर, 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर होता है। और यह गैल्वेनोमीटर इसमें लगा होता है। जहां पे जाके मिल गया नल पॉइंट, तो पॉइंट को L1 बोल दिए। तो इधर वाला कितना लिखेंगे, 100 माइनस L, 100 माइनस अननोन को यहां रखेंगे, अननोन को यहां रखेंगे। तब लिखेंगे R बाय S इज इक्वल्स टू L बाय 100 माइनस L। कोई दिक्कत नहीं, यहां से R निकाल लेंगे, L बाय 100 माइनस L इंटू S। कोई दिक्कत नहीं। पोटेंशियोमीटर नाम सुने हो। पोटेंशियोमीटर क्या है बताओ, एक ऐसा डिवाइस जो किसको मेजर करता है, किसी के लेंथ को मेजर करता है नहीं, तब ईएमएफ को कंपेयर करता है। और दूसरा इंटरनल रेसिस्टेंस को मेजर करता है ना। किसको, ईएमएफ जो है, या तो ईएमएफ को मेजर करता है या फिर इंटरनल रेसिस्टेंस को मेजर करता है। नॉन ईएमएफ ही निकाल सकते हो और दो ईएमएफ का कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं कंपेयर के लिए, E1 बाय E2 इज इक्वल्स टू L1 बाय L2। और इंटरनल रेसिस्टेंस निकालने के लिए L1 बाय L2 माइनस 1 इंटू R। ये इंटरनल रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। और ये कंपेयरिंग द ईएमएफ का फॉर्मूला है कि नहीं। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या बोलता है, क्या when a constant current is passed through a wire having uniform cross sectional area, then the potential difference between the 2 points is directly proportional to the length of that portion। यानी इसका मतलब क्या हुआ, तो जानते हैं V इक्वल्स टू आर आई, परे हो, R इक्वल्स टू रो L बाई A इंटू आई। रो आई और ए सब कांस्टेंट है, रो आई और ए कांस्टेंट है, क्या बचा L। V हो गया V इक्वल्स टू फाई इंटू L। इसी फाई को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, यानी फाई इक्वल्स टू V बाई L हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट।